आंवला नवमी के दिन जहां आप धन रखते हैं ना, वहां पर एक ऐसी दिव्य चीज आपको रखना है जिससे आपके जीवन में धन की जो परेशानी है वह सब दूर हो जाएगी। राधे राधे मेरे प्यारे साधक जनों, मेरे भाई बहनों, आज हम सभी उस पावन, उस परम पवित्र तिथि के द्वार पर खड़े हैं जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। एक ऐसा दिन जो वर्ष भर में केवल एक बार आता है और अपने साथ अक्षय पुण्यों का, अक्षय प्रेम का, अक्षय सौभाग्य का संकल्प लेकर आता है। एक ऐसी कृपा जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। अरे क्या इसका अर्थ केवल धन से है? नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ तो उस प्रेम की अखंडता से है, उस भक्ति की निरंतरता से है जो हमारे और हमारे परमात्मा के बीच कभी खंडित न हो। और इसीलिए आज हम केवल विधि नहीं समझेंगे बल्कि विधि के भीतर छिपे हुए भाव को भी जानेंगे, क्योंकि भाव के बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं होता। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने देखा, बहुत से लोगों के मन में तिथि को लेकर बड़ा भारी संशय था कि भैया यह अक्षय नवमी क्या 30 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 31 अक्टूबर को। और यह संशय जायज भी था, क्योंकि यह तिथि ही ऐसी है कि यह 2 दिवसों पर अपनी आभा बिखेर रही है। और जब संशय होता है तभी तो हमारे धर्म की कसौटी पर हमारा विश्वास कसा जाता है। देखो मेरे पास पंचांग खुला है और इसने स्पष्ट किया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर को प्रातः 10:06 पर शुरू हो रही है और यह 31 अक्टूबर को प्रातः 10:03 तक ही रहेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या सूर्योदय के समय नवमी है? 30 तारीख को जब हम सूर्य देवता के दर्शन करते हैं तब तो अष्टमी ही उपस्थित रहती है, नवमी तो दिन चढ़ने के बाद लगती है। इसीलिए धर्मशास्त्रों का यह नियम सदा सर्वदा याद रखो कि जब भी कोई तिथि 2 दिनों पर पड़ती है हम उदया तिथि को स्वीकार करते हैं, यानी वह तिथि जो सूर्योदय के समय उपस्थित हो। और इस नियम के अनुसार 31 अक्टूबर के दिन जब सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं तब नवमी तिथि पूरी तरह से व्याप्त है। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने व्रत का, अपने पुण्यों का अक्षय फल चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन में उस अखंड प्रेम को, उस अखंड सौभाग्य को स्थापित करना है, वे उदया तिथि के अनुसार इस आंवला नवमी का व्रत और पूजन 31 अक्टूबर को ही रखेंगे। यह बात गांठ बांध लो, क्योंकि कर्म में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साधक जनों, इस अक्षय तत्व के गूढ़ रहस्य को समझो। लोग कहते हैं अक्षय यानी जिसकी क्षति न हो, जिसका नाश न हो। हम इस दिन भगवान से क्या मांगते हैं? धन संपदा, पुत्र पौत्र, अच्छी सेहत। पर क्या ये चीजें कभी टूटती नहीं हैं? क्या ये चीजें कभी छूटती नहीं हैं? अरे ये सब तो नश्वर हैं, ये टूटते हैं, ये छूटते हैं। तो फिर सच्चा अक्षय क्या है? वह सच्चा अक्षय तो केवल तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारा भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण है। संसार के पद, प्रतिष्ठा और भोग सामग्री तुम्हें क्षणिक सुख दे सकती हैं, मानो तुम्हें अरबों का संकल्प हो और कोई तुम्हें 5 का नोट दे दे, ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि जब तुम केवल छोटी मोटी वस्तुओं में हर्षित हो जाते हो तब तुम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक से प्रेम करने की क्षमता खो देते हो। असली अक्षय प्रेम तब प्रकट होता है जब तुम्हारे भीतर से मैं और मेरा की वृत्ति समाप्त हो जाती है। यह मेरा, यह तेरा, यह माया की प्रधान वृत्ति है जिसने संपूर्ण चराचर जगत को बांध रखा है। साधक इसी पर प्रहार करता है। जब स्वार्थ मिटता है तभी प्रेम अखंड होता है, तभी वह प्रेम हमें भगवान के करीब लाता है। और इस प्रेम के साक्षात स्वरूप है आंवला वृक्ष। पुराणों ने कहा है कि यह आंवला साधारण पेड़ नहीं है, यह तो श्री हरि विष्णु का वासस्थान है। और अद्भुत बात यह है कि जब आदि सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी और ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे, तब उनके नेत्रों से प्रेम के जो अश्रु टपके थे, उन्हीं से इस अमृत फल देने वाले वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इस वृक्ष के पूजन से हम उस अखंड प्रेम के स्रोत को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष क्रिया की जो परिवार के क्लेश को, क्रोध को और मनमुटाव को दूर करती है। मेरे पास कई लोग आते हैं, महाराज घर में शांति नहीं है, बात बात पर क्रोध आता है, बच्चे कहना नहीं मानते। अरे यदि तुम्हारा परिवार ही सुखी नहीं है तो तुम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से कैसे प्रेम कर पाओगे? पारिवारिक प्रेम और सेवा ही हमारी सबसे पहली सेवा है और यही मनुष्य जीवन की महानता है। जहां स्वार्थ होता है वहीं पति पत्नी में, परिवार में लड़ाई होती है, कलह बढ़ती है। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति गुस्से वाले हैं, जो चिल्लाने वाले हैं, जिनके घर में बीमारी रहती है, उन्हें अवश्य यह कर्म करना चाहिए। विशेषकर
खीर का महत्व इस नवमी तिथि पर अधिक होता है और यह खीर यदि आंवले के नीचे परिवार के साथ बैठकर खाई जाए तो ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर उस घर में लड़ाई नहीं होती, इतना प्रेम घर में बना रहता है। आप चाहो तो घर से भोजन पकाकर ले जाओ या वहीं पर सात्विक भोजन पकाओ, दोनों ही विकल्प तुम्हारे पास हैं। मुख्य बात यह है कि उस वृक्ष की छांव में बैठो और परिवार के साथ प्रेम से मौन में, क्योंकि वैवाहिक जीवन में शब्द कम होने चाहिए, भावनाएं अधिक होनी चाहिए, बिना शब्दों के केवल अपनी उपस्थिति और भावनाओं के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूत करो। व्रत रहना या न रहना तुम्हारी इच्छा है, यह कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि असली व्रत तो मन की पवित्रता है। फलाहार रहकर शाम को भोजन कर लो, लेकिन वह भोजन उस प्रेम और सद्भावना से भरा होना चाहिए। ठीक है, अब हम उन विशिष्ट उपायों की ओर बढ़ते हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे और आपके घर को अक्षय ऊर्जा से भरेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज अक्षय नवमी पर किसी भी खंडित वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें अक्षय फल चाहिए। सबसे पहला उपाय हल्दी, दूध और रक्षा सूत्र का समर्पण। यह उपाय आपके बच्चों की सफलता, आपके पति या पत्नी की घर से बाहर के हर कार्य में विजय और परिवार पर आने वाली बाधाओं से सुरक्षा के लिए है। इसके लिए हमें 3 वस्तुएं चाहिए: शुद्ध दूध, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, खड़ी हल्दी नहीं, और एक कलावा जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं। पिसी हल्दी को दूध में मिलाकर पीला दूध तैयार कर लो। अब ध्यान दो, साधक को हर कर्म में दिशा का ध्यान रखना चाहिए। जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, लेकिन जब हम आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं जो श्री हरि का स्वरूप है, तब हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा परिवर्तन तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए है, तुम्हें सिखाता है कि जिस प्रकार पूजा के लिए हम तुरंत दिशा बदलते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी प्रभु की आज्ञा पर समर्पण होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके वह हल्दी वाला दूध आंवले वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करो। अगर घर में आंवला वृक्ष न हो तो गमले में या आसपास कहीं भी पूजा कर सकते हो। समर्पण करते हुए श्री हरि से, उस आंवला देवता से विनती करो, हे प्रभु, हमारे घर में यह समस्या है, यह परेशानी है, हमारे परिवार की इन सभी परेशानियों को दूर करें। ऐसे विनती और प्रार्थना करना। प्रार्थना हो जाने के बाद बारी आती है रक्षा सूत्र की। उस आंवले के पेड़ की कोई भी एक टहनी चुनो, कोई भी जिसे तुम्हारा मन संकेत दे, और उस टहनी पर प्रेम से, श्रद्धा से उस कलावा को बांध दो। कलावा बांधते समय यह याद रखो कि तुमने यह बंधन किसके लिए बांधा है, कौन सी टहनी चुनी है। अब सुनो, यह रक्षा सूत्र तब तक वहीं रहेगा जब तक नवमी तिथि पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, यानी 31 तारीख की सुबह 10 बजे के बाद भी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से पहले उसी वृक्ष के नीचे जाओ, उसी टहनी से उस कलावा को सावधानी से खोलकर वापस ले आओ। यह कलावा अब साधारण नहीं रहा, यह अक्षय शक्ति और उस तिथि की अनंत कृपा से भर गया है। घर आकर उस व्यक्ति के हाथों में इसे बांध दो जो जीवन में बार बार हारता है, जो घर के बाहर जाकर सफल नहीं हो पाता, जो बहुत परेशान रहता है। जब वह इंसान किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाएगा तो उस पर उस अक्षय कृपा का संरक्षण रहेगा और उसे 100% सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा उपाय, कष्ट निवारण हेतु हरिहर का मिलन। यह उपाय तुम्हारे घर के कष्ट को, तुम्हारे पितृदोष को और हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए है। अब चूंकि हम कष्ट दूर करने के लिए शिव के पास जा रहे हैं, इसलिए हमारा मुख फिर से उत्तर दिशा की ओर होगा। इसके लिए तुम्हें एक बेलपत्र लेना है और नवमी तिथि होने की वजह से चावल के केवल 9 साबुत दाने लेने हैं। यह 9 दाने नवमी तिथि की शक्ति को खींचेंगे। तांबे के लोटे में जल भरकर पहुंच जाओ भोले शंकर के शिवलिंग के पास। अब यहां अद्भुत समन्वय करना है। हमें द्वैत से अद्वैत की ओर जाना है, जहां मैं और तू नहीं, केवल तू ही तू है। बेलपत्र और चावल के 9 दाने दोनों को शिवलिंग पर अर्पित करो, और अर्पित करते समय तुम महादेव का स्मरण तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हें ध्यान किसका करना है, तुम्हें मंत्र किसका जपना है? तुम्हें भगवान विष्णु का महामंत्र जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक वैष्णव मंत्र को शैव पीठ पर अर्पित करना, हरि और हर का यह अद्भुत मिलन तुम्हें यह सिखाता है कि ईश्वर एक है और तुम्हारे भीतर के द्वेष और तुम्हारे घर के हर कष्ट को सदा सर्वदा के लिए दूर कर देगा। मंत्र जप के बाद एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करो। विश्वास रखना, यदि तुमने शिव पुराण में समय दिया है, यदि तुमने मुझे समय दिया है,
तो भगवान तुम्हें भी समय देंगे, तुम्हें भी सुरक्षा देंगे और तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जायदाद सब उनकी कृपा से सुरक्षित रहेगी। आखिरी उपाय कमला, प्रसन्नता और अक्षय धन संपदा। अब बात धन की। धन की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन धन अक्षय तभी होता है जब वह प्रेम और धर्म के लिए इस्तेमाल हो। यह उपाय धन संपदा की कमी को वर्ष भर के लिए दूर करने का बहुत प्यारा सा उपाय है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस 2 कमल गट्टे लेने हैं। कमल गट्टा देवी कमला महालक्ष्मी को अति प्रिय है, क्योंकि देवी लक्ष्मी का एक स्वरूप महाविद्या कमला है और वह पद्मो वन में निवास करती हैं। हाथों में 2 कमल गट्टे लेकर सबसे पहले अपने घर के सभी कमरों में, सभी कोनों में एक बार घूम लो। यह परिक्रमा घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर कर देगी। घूमने के बाद सीधे उन 2 कमल गट्टों को लेकर आंवले के वृक्ष की जड़ में जाओ, जो साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। दोनों कमल गट्टों को वहां चढ़ा दो। यह तुम्हारा समर्पण है, तुमने अपनी इच्छा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब उन दोनों में से एक कमल गट्टा वहां से उठा लो। यह कमल गट्टा अब तुम्हारा प्रसाद है, तुम्हारी निजी वस्तु नहीं। इस अक्षय शक्ति से भरे हुए एक कमल गट्टे को लाकर अपनी अलमारी, तिजोरी या अपने व्यापार वाले स्थान पर प्रेम से रख दो। वर्ष भर तुम्हारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुमने धन को केवल मांगा नहीं है, बल्कि उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करके प्रसाद स्वरूप वापस लिया है। और जब कोई वस्तु समर्पण के बाद प्रसाद बनकर मिलती है तो उसका कभी क्षय नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कोशिश की है कि इस पावन तिथि के महत्व, उसके समय की स्पष्टता और हर समस्या के लिए उपाय सब कुछ तुम्हें विस्तार से समझा सकूं। पर याद रखना, चाहे तुम हल्दी का दूध चढ़ाओ, चाहे बेलपत्र चढ़ाओ या चाहे कमल गट्टा, इन सबसे बड़ा उपाय केवल एक ही है। अपने हृदय में उस अक्षय प्रेम को स्थापित करना जो केवल समर्पण से प्राप्त होता है, और अपनी भक्ति की कसौटी को हर समय कसते रहना। कीर्तन, सत्संग और नाम जप कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारे जीवन को धन्य करेगा। राधे राधे।